नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस विशेष कार्यक्रम में। जो आज की जो हमारे साथ जो मेहमान हैं, जिनसे हम आज बातचीत करने वाले हैं, वो बेहद खास है। और खास इस मायने में है कि जो ये काम कर रहे हैं वो दूसरे के लिए बहुत ही प्रेरक है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। हम सबने स्वदेश फिल्म देखा होगा। 2004 में ये फिल्म आई थी और मेरा भी बहुत फेवरेट फिल्म है ये। और सच कहे तो एक कोई एक युवा अगर चाह जाए कि कहीं पे बदलाव लाना है तो वो ला सकता। भले ही कहानी हो, लेकिन ऐसे देश में अनेकों उदाहरण है जहाँ पे युवाओं ने ठाना तो अपने इलाके का, अपने गांव का, अपने समाज के बदलाव में बहुत बड़ा एक वाहक बना। कुछ ऐसा ही कुछ प्रयास हो रहा है जौनपुर में, और जौनपुर में भी सिकरारा ब्लॉक में। हमारे साथ वहां से कुछ खास लोग जुड़े हैं, मैं उनका परिचय करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं शिवम सिंह जी और अमित सिंह जी। आप दोनों शिक्षक हैं, आपका स्वागत है सर। जी सर, बोलो। हमारे साथ जुड़े हैं जी सर, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हैं सत्यम, और आपके साथ एक और हमारे युवा साथी जुड़े हैं। आप भी उसी सिकरारा ब्लॉक से ही हैं। आप दोनों युवा हैं और आपके जैसे कई सारे युवा हैं जो स्कूलों के लिए काम कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सत्यम। नमस्कार। मैं चाहता हूँ शिवम जी कि आप बताएं। वैसे तो मैंने थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया कि कुछ युवा हमारे कुछ अनोखा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अनोखा कर रहे हैं जी और सर, कैसे आप उसको देख रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं आपके इसके माध्यम से सभी लोगों को सादर नमन करता हूं और सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि आज जो ये लाइव चल रहा है इससे जरूर प्रेरित हो और इसको आत्मसात करें। तो ये एक इंस्पिरेशनल चीज हुआ है सर कि हम लोग इस लॉकडाउन में ये जो ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हुआ बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये प्राइवेट स्कूल में जहां लोग एफर्ट कर सकते हैं वहां तो ये चल सकता है, बट हमारे परिषदीय विद्यालय में जहां रोजी रोटी के लिए ही इंसान दिन भर खटता है और शाम को प्रयास करता है वो कि हो पाए कि ना हो पाए, तो हम लोगों ने इस चीज के लिए ये किया कि जो हमारे गांव के जो युवा साथी हैं और वो अपने अपने कोटा में आईआईटीएन के तौर पे जहाँ पे तैयारी कर रहे थे, सर्विस की तैयारी कर रहे थे, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, वो जब वापस लौट के आए हैं तो उन लोगों से हम लोगों ने एक समझ लीजिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक बिल्डिंग कम्युनिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हुए और लोगों को जोड़ा। उसमें आप देख सकते हैं हमारे साथ दोनों युवा साथी जुड़े हुए हैं। आपने पहले बता दिया कि स्वदेश फिल्म से हम लोग टोटली इंस्पायर्ड थे और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था ऐसा कि हमारे जो साथी हैं ये गांव के प्रति समर्पित हैं। बस एक मार्गदर्शन, एक फैसिलिटेटर की जरूरत थी और इन लोगों ने बखूबी हम लोगों का साथ दिया। और ये जो हमारे साथी हैं ये लोग अलग अलग मजरे में जाते हैं और वहां पर बच्चों को पढ़ाते हैं। जो हम लोग व्हाट्सएप पे जो डिटेल्स भेजते हैं, इनके पास व्हाट्सएप के लिए वो स्मार्टफोन्स नहीं है, तो इन बच्चों के पास हम लोग वो मैटर्स भेजते हैं और ये फिर उन बच्चों को एक समूह बनाकर उनको पढ़ाते हैं। इतना ही नहीं कि इनमें जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आईटीआई कर रहे हैं, तो उसकी जो कौशल, जो स्किल डेवलपमेंट का काम होता है, वो भी ये बच्चे जाकर अपने युवा साथियों को सिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माटी का फर्ज अदा कर रहे हैं ये लोग। मैं इन लोगों को दिल से दुआ करता हूं इनके लिए कि ये अपने सपने साकार करें। जी अभिषेक जी। तो मैं सत्यम और आपके साथ जो है उनका भी आप परिचय कराते हुए बताएं कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि शिवम जी थोड़ा सा नहीं बताए बहुत अच्छे से कि आप लोग कर क्या रहे हैं। क्योंकि वो कई बार होता है जब आदमी खूब काम करता है तो कर क्या रहा है वो चीजें थोड़ा मिस आउट हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि सत्यम आप बताएं जो शिवम जी बताना भूल गए। सर, मुझे रिस्पेक्टेड सर से परमिशन मिला है और इन्होंने मुझे ऑब्लिगेट किया है कि आप जाके बच्चों से मिलो। पहली बात ये, अलग अलग मुझे बस्ती अलॉट किए हैं और हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अलग अलग जगह जाते हैं और उन्हें बच्चों को जो सर बुक का नॉलेज है थोड़ा उससे आगे बढ़ के बताते हैं। सर प्रैक्टिकली है क्या हर चीज। लाइक सर लाइक सर जो हमारे इकोनॉमी में प्रेजेंट टाइम चल रहा है हमने उस पर फोकस किया और हमने सर जो बच्चों को सर करेंसी के बारे में बताया। हम लोग सर अलग अलग टॉपिक से बच्चों के बारे में बताया। तो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं या जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे उनके लिए मैं चाहता हूँ कि सिकरारा ब्लॉक में कुछ ऐसे गांव है और मैं शिवम जी से चाहूंगा कि आप उस गांव के बारे में भी बताएं कि कहाँ कहाँ पे अभियान कार्यक्रम चल रहा है।
तो वहां पे ये हो रहा है कि लॉकडाउन की अवधि में बहुत सारे युवा हैं जो बाहर से आए हैं, और वैसे युवाओं के जिम्मे गांव के बच्चों की पढ़ाई उन्होंने खुद उठाया है, और स्कूल की टीम जो है उनकी मदद कर रही है। और जो सत्यम जी जैसे युवा हैं जो इस काम में शामिल है। सत्यम अभी बता रहे थे कि आप गली में कुछ मोहल्लों में आप जाकर बच्चों को पढ़ा रहे, लेकिन जी सर। कहाँ से कैसे शुरुआत हुई, कब से शुरुआत हुई, और उसमें अभी तक आपने क्या क्या किया है? ओके सर, हम 28 मार्च लगभग लॉकडाउन के बाद, फिर उसके बाद शिवम सर की देन है सारी। इन्होंने हमें बताया कि बच्चों को आपको पढ़ाना है और आप सब ये स्टेप लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा आपका। और क्योंकि सर स्कूल बंद है हमारे और कोरोना वायरस के चलते हुए, तो हम गली मोहल्लों में जहाँ जाते हैं बच्चे हमारे व्हाट्सएप पे मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे वो सॉल्व करते हैं, हम उसको चेक करने भी जाते हैं। अभिषेक भैया, मैं इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा। बताइए कि इसकी शुरुआत जो है सिकरारा ब्लॉक के एकदम सबसे आखिरी न्याय पंचायत खपड़ाहा में विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय लखेसर, जो कि सई नदी के तट पर बसा हुआ है। टोटली जो इसका टेरेन है बहुत ही एकदम जंगल के एकदम समीप है, क्योंकि वन विभाग के क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो अधिकतर जो एकदम कह सकते हैं कि निचले स्तर पे हैं, जिनके पास उतने साधन नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 तारीख को इसकी हम लोगों ने शुरुआत की थी, 1 जून को। जब हम लोगों ने सारा चीज कर दिया तो ऑन ग्राउंड इसको प्रमोट किया हम लोगों ने 1 जून को, जिसको ट्विटर पे माध्यम पे हम लोगों ने इसको शेयर किया, और हमें इसमें बखूबी मार्गदर्शन हम लोगों को मिला हमारे खंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय श्री राजीव कुमार यादव जी सर। शायद हम लोग के साथ वो जुड़ भी चुके हैं। बिल्कुल जुड़ चुके हैं। 4 जून स्वागत है सर, राजीव सर। हाँ, प्रणाम सर, स्वागत है सर। और 4 जून को अभिषेक सर, 4 जून को चूंकि जी सर बोलिए। मेरी आवाज आ रही शिवम? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आवाज। मैं सभी जितने मैं आप लोग को देख पा रहा हूँ, थोड़ा मैं रिमोट एरिया में हूँ, इसलिए वीडियो मेरा पुअर जा रहा है, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर दिया है और मैं सिर्फ ऑडियो के माध्यम से आप लोग के पास उपलब्ध हो पाऊंगा। कोई बात नहीं सर। और मैं जैसे अभी मुझे ये पता चला है कि आप लोगों ने इस चीज को देखा, समझा और इसको सराहा है, तो इसके बारे में मैं बेसिकली ये बताना चाहूंगा कि आज हमको ग्राउंड जीरो पे काम करने की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है, बंद हो गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस जो एक विकल्प के अच्छे विकल्प के तौर पे उभरा है, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि ऑनलाइन क्लासेस की पहुंच हमारे हर छात्रों तक नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हमारे उन छात्रों की जो इकोनॉमिकली और सोशियोलॉजिकल जो उनकी बैकग्राउंड थी वो थोड़ा सा हमारे मध्यम वर्गीय परिवार से भिन्न है। वो हमारे समाज के उस निचले तबके से आते हैं जहां सारी सुविधाएं जितनी हम सोच पाते हैं उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो मुश्किल से हमारी जो रिच थी, जो बच्चों के तक हमारी पहुंच थी, वो 5 से 10% तक बच्चों तक हमारी ये पहुंच हो पाती थी। और क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हमारे शिक्षक भी रेगुलर गांव में नहीं आ जा पाते थे, तो इस एक बहुत बृहद मंथन के तौर पे इसको हम लोग ने एक टीम भावना से इसको सोचा कि आखिरकार क्या ऐसा किया जाए कि हमारी पहुंच पूरे हर बच्चे तक पहुंचे। तो इसके प्रयोग के तौर पे और इसकी जो इनिशिएट शिवम जी ने किया अपने लखेसर गांव से, और काफी अच्छा उसका हम लोग को रिजल्ट ये देखने को मिला कि लखेसर गांव में वहाँ IITians के जो बच्चे तैयारी कर, जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे, जो बच्चे अन्य सोशियो बैकग्राउंड से आए थे, वो सारे गांव वाले प्रधान जी और एसएमसी के सदस्य सब लोगों ने मिलकर एक मोटिवेशन, एक कैंप चलाया कि नहीं, हमको बच्चों तक अपनी पहुंच बनानी है। तो हमने जब देखा कि वहाँ जब नए युवा वर्ग और नए बच्चे बच्चियां बच्चों को क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा अवसर दिखा कि अगर हम गांव के 5 बच्चों को जो पास आउट हो चुके हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, या कोई बाहर से जो प्रवासी आया, क्योंकि जो बाहर कामगार थे जब ये गांव में आए तो इनके पास कोई विशेष काम है नहीं, तो वो भी खाली बैठे थे। तो हमको एक अवसर दिखा और ये अवसर हमको बहुत हमको इसका परिणाम भी देखने को मिला कि जब बच्चे उसके नवयुवक इंटरेस्ट लेने लगे तो वो बच्चों को बैठ के पढ़ाने लगे और पढ़ा के गांव वालों के और भी जो गार्जियंस शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होने हाँ, तो मैं उसे कंटिन्यू करना चाहूंगा अभिषेक भैया कि इसे हम लोगों ने तो एक विद्यालय से जो ये शुरू हुआ, इसे हम लोगों ने अमित सर के माध्यम से और बीओ सर के माध्यम से इसे पूरे ब्लॉक में किया,
और 20 स्कूल्स ने इनिशिएटिव लिया अपने अपने यहाँ पे इसी को एज ए पायलट प्रोजेक्ट कि क्यों ना हम लोग इसी तरीके से अपने अपने विद्यालय पर करें। और आज की डेट में 20 स्कूल में से 50% हम लोगों ने कवर कर लिया, यानी कि 10 स्कूल्स में आज जो है एक लोगों का जो हम लोगों ने स्वदेश यूथ टीम करके जो कॉन्सेप्ट लाया था, वो बच्चों को बनाना, उनकी टीमिंग करना, उनको बकायदे उनको देखना कि वो क्या कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, उनको कंटेंट प्रोवाइड करना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। जिसका हिंदुस्तान टाइम्स में लखनऊ में आपने खुद देखा कि राजीव मलिक सर ने बकायदे इसको ड्राफ्टिंग करके एक न्यूज़पेपर में दिया। रियली अप्रिशिएटेड आवर वर्क, थैंक्स टू हिम। नहीं, नो डाउट। और मतलब सबसे खास चीज था कि मतलब गांव के, जैसा कि सर भी बता रहे थे हमारे बीओ सर, कि गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास तकनीकी साधन नहीं है, खास करके जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके पास प्रॉपर डिजिटल डिवाइस नहीं है, की दिक्कतें होती हैं। तो वैसे बच्चों तक पहुंच जो है, कोई विद्यालय में 4-5 शिक्षक होते हैं, वो सभी कोशिश करेंगे तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप सब लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों में एक तरह से कैद हो गए थे, आप बाहर नहीं निकल सकते थे, वो मजबूरी थी आपकी। और वैसे में गांव के बच्चे चूंकि गांव में है, वहां पे वो लगातार उनके साथ हैं, वो निश्चित तौर से उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो हमारी सत्यम है, मैं पूछना चाहता हूँ कि गांव में, आपके गांव में जब आपने काम ये करना शुरू किया तो सत्यम कैसे रिएक्शंस थे लोगों के? आप अनम्यूट कर लीजिए। शिवम जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ जी सर, राजीव सर। हेलो हेलो, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, बिल्कुल आ रही है राजीव सर। हेलो। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, साफ साफ आ रही है। थोड़ा वेदर इशू के कारण मुझे लग रहा है कि मैं बार बार अभी ग्रुप से। कोई नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अभिषेक सर, हम जब शिवम ने लखेसर में ये शुरू किया और उसके बाद हम लोगों ने जब इन्होंने बताया यहाँ आकर के, और इन्होंने रिस्पांस दिखाया कि इस तरह से है, अगले दिन जब बच्चों के होमवर्क आने शुरू हो गए तो तुरंत हम लोगों ने एक बैठक की, हम शिवम और राजीव सर। तो हम लोगों ने एक भूमिका, शिवम ने अपना बताया कि हमने इस तरह का एक वो किया आज इनोवेशन, और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। तो राजीव सर ने तुरंत उस बात को आगे बढ़ाने के लिए कि वास्तव में ये जमीनी हकीकत में मतलब ग्राउंड लेवल पर काम करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर है, और इसी को देखते हुए तुरंत इन्होंने कोर कमेटी अपनी बुलाई और कहा कि इसको हम लोग यार अगर बहुत ही व्यापक स्तर पर अगर गांव-गांव में करेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। क्योंकि हम लोगों को जब हम घर में बैठ करके या जब बच्चों के कंटेंट लॉकडाउन में प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो यह आवश्यक नहीं था कि वो सभी बच्चों के पास पहुंच जाता, और ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है वास्तव में उस 5 से 10% या बहुत आदमी मेहनत करे तो 20% तक रिजल्ट मिल रहा था। लेकिन इस कनेक्शन की वजह थोड़ी गड़बड़ आ रही है, तो मैं अब। हाँ जी राजीव सर, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए सर। उस समय राजीव, क्योंकि मैं अमित जी को भी काफी सुनना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं उनको सुनूं, राजीव सर आप, क्योंकि लगातार ब्रेक हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात। अच्छा, फिर से वो डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ जी अमित जी, कंप्लीट करिए। तो हम लोगों ने उसको जब किया तो एक प्लानिंग बनी कि कम से कम एक इस शिवम के इस इनोवेशन को हम लोग कम से कम 20 विद्यालयों में, और ऐसे विद्यालयों में जहां आराम से पहुंच हो सके, वहां इसका इम्प्लीमेंटेशन करें। और शिवम के बाद दूसरा विद्यालय मुझे सौभाग्य मिला कि मैं खुद जाकर के गांव में जब मैं पहुंचा तो वहां इतना बढ़िया इसका रिस्पांस देखने को मिला कि आप विश्वास नहीं करेंगे। बच्चों को लग रहा था कि जैसे लॉकडाउन के बाद कोई उनको बहुत बड़ी कोई उपलब्धि मिल गई हो। और हम लोगों ने जब
अपनी बात उनके पठन पाठन के लिए और सारी चीजों के लिए जब बात करना शुरू किया अभिभावकों से, तो अभिभावकों का जो नजरिया इसके परिप्रेक्ष्य में हुआ, जब हम लोगों ने आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी से बात कराया, कहीं कहीं हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बात कराया, तो अभिभावकों को ये लग रहा था कि हम लोग घर बैठे अधिकारी से बात करके अपने बच्चों के भविष्य, उनके विद्यालय के बारे में अच्छी सोच और तमाम तरह की अच्छी चीजों को हम लोग डायरेक्ट उनके पास वास्तव में मिलने का न मौका सर के पास रहता था और न हम लोगों को सभी गार्जियन, सभी बच्चों के मम्मी पापा भाई बहन से मिलने का अवसर मिलता था। लेकिन इस गूगल मीट के जरिए जब हम लोगों ने एक दूसरे को जोड़ करके बातें रखनी शुरू की, तो उसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। मैं शिवम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इनकी सोच ही ऐसी रहती है कि कुछ न कुछ सोच करके और वो कर देते हैं और हम लोग उसको उसके क्रियान्वयन में लग जाते हैं। और अभी हम लोगों ने रंगोत्सव का कार्यक्रम कराया, वो भी प्रदेश स्तर पर अपने आप में एक अलग सोच और अलग थीम का था और हम लोगों ने उसमें काफी मेहनत किया और एसपीडी सर तक बात पहुंची, उन्होंने भी उसके लिए बधाई दी। तो ये जो इनिशिएटिव है, इसको अभिषेक जी आप जान लीजिए कि बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है इससे। हम पता नहीं एक महीने विद्यालय बंद रहेगा कि 2 महीने विद्यालय बंद रहेगा या विद्यालय खुल भी जाएगा, तो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या जिलाधिकारी अगर वो हमारे अभिभावकों से बात करना चाहेंगे तो ग्राउंड लेवल पर हम लोग उनके बीच जाकर के बात करा सकते हैं, उनकी समस्याओं को सुनकर सकते हैं और बच्चों के भविष्य में जो भी योजनाएं आ रही हैं, हमने एक पेरेंट्स कॉर्नर बनाया था जिसमें सरकारी योजनाओं को बताया गया था। अगर हम इससे चाहेंगे तो हर बस्ती के मीटिंग को ऑर्गेनाइज करके अपने उस विद्यालय के प्रोग्रेस को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा विद्यालय की सुरक्षा, राजीव सर आज पहुंच पा रही है क्या आपके पास? मेरा एक प्रश्न था सर, जी मेरा प्रश्न था कि सर कि अभी जैसा कि अमित जी भी बता रहे थे कि लगभग 20 विद्यालयों में ये चल रहा है, इसका भविष्य किस तरीके से देखते हैं सर आप? अभी जो हमने लगभग 50% विद्यालयों को हमने कवर कर लिया, 10 से 11 विद्यालय हमारे भी कवर हो गए। 20 विद्यालय हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लिए थे कि हमने इसको देखा कि अगर समुदाय से जब हम जोड़ने जा रहे हैं, देखिए समुदाय से जुड़ना कोई नई अवधारणा नहीं है, समुदाय से तो बहुत पहले से ही कॉन्सेप्ट जुड़ा है कि जब तक हम समुदाय को, वहाँ के गार्जियंस को, हम माता पिता को अपने साथ कनेक्ट करेंगे, तब तक हम विद्यालय के संपूर्ण विकास के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो कनेक्शन तो पुराना, उसके लिए कई शासनादेश, कई प्रैक्टिसेस, कई कार्यशालाएं हुई, लेकिन इस लॉकडाउन में जब हमने इसको नए कलवर में ढालने की कोशिश करी, नए नवाचार से, तकनीकी के माध्यम से, तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जब हम टीचर्स और हम लोग सारे लोग मिलके एक दूसरे से जब हम लोगों ने संवाद स्थापित किया, तो इसका प्रभाव सबसे बड़ा ये गया कि जो वहां के नवयुवक थे, जो वहां के गार्जियंस थे, वो लोग ने जीवन उठाने के लिए तैयार हो गए। उसके पीछे जो मुझे सबसे बड़ी मिली कि वहां कि हम उनको जागृत करें कि नहीं, आपकी जिम्मेदारी है और आप अगर चाहेंगे तब विद्यालय की दशा, बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। तो सबसे बड़ी जो इसमें मुझे अभिषेक जो सबसे अच्छी जो बात लगी, जी सर बोलिए। सर हम लोग सुन रहे हैं। अभिषेक जी आज बारिश इधर बहुत तेज है। आज आजमगढ़ में भी बहुत तेज बारिश है और इसलिए बड़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, तो इससे पहले कि सर दोबारा बोलना शुरू करें, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे साथ जौनपुर की एक ऐसी टीम है जो समुदाय को विद्यालय के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। और ये कुछ ऐसा ही है कि जो गांव में अभी लॉकडाउन की वजह से जो युवा आए हैं बाहर से, उनके जरिए कैसे हम बच्चों की शिक्षा को एक तरह से कंटिन्यू कर सके, ताकि जो कि अभी डिसकंटिन्यू हो गई थी लॉकडाउन की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से। और इसको एक अभिनव पहल के रूप में भी देखा जा रहा है, इसलिए क्योंकि गांव के युवाओं की इसमें सहभागिता है
और ये शायद दूसरों के लिए भी प्रेरक उदाहरण बन सकता है कि अगर गांव के युवा अगर गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के हितों की चिंता करना शुरू कर दे तो उसका बेहतर परिणाम आ सकता है। और ये स्वदेश 2.0 ऐसा मैंने इसको नाम दिया है कि ये बेहतरीन नाम आपने दिया है। लेकिन उसका एक छोटा सा स्वरूप, स्वदेश की कहानी तो किसी एक गांव की कहानी थी, आप तो पायलट प्रोजेक्ट 20 गांव में कर रहे हैं और इसको बहुत सारे गांवों में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव सर, आप अपनी बात कंप्लीट करिए सर, बार बार आप डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं क्योंकि तकनीकी व्यवस्थाएं थोड़ी ठीक नहीं है, हमें सहयोग नहीं कर पा रही है। राजीव सर, मेरी आवाज आ रही है? आवाज काफी पुअर आ रही है और मुझे पूरा क्लियर हो नहीं पा रहा है। अगर मेरी आवाज जा रही है? सर आपकी आवाज एकदम आ रही है, आप बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं सर, पूरा देश सुनेगा आपको सर। बोलिए सर। कोई नहीं, हमारे सत्यम, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने अपना म्यूट कर रखा है। जी सर, आप ऑडिबल हैं। राजीव सर, मेरी आवाज आ रही है? सत्यम, आप जिस गांव में है उस गांव का थोड़ा नाम बताते हुए बताइए कि कितने युवा हैं जो इस काम को कर रहे हैं। सर, मेरे गांव का नाम लखेश्वर है और ये सिकरारा ब्लॉक में आता है और मेरे साथ लगभग 15 से 20 लोगों की टीम है। और जैसे जिस बस्ती में बिलोंग करता हूँ यहाँ से 5 लोग हैं। फिर हमारे पास यादव बस्ती है, वहां पे हरिओम यादव हैं। और फिर सर IAS UPSC और IAS एस्पिरेंट हमारे पास यहाँ पे हैं। कुलदीप भैया हैं, वो हैं। और अपूर्व तिवारी हमारे पास है जो जिन्होंने IIT क्वालिफाई किया है और वो MTech कर रहे हैं IIT BHU से। तो ये सब है, हम सब मिल सबको पढ़ाते हैं बच्चों को। आप अभी क्या करते हैं सत्यम? मैं BBA परसू कर रहा हूँ देहरादून से। अरे वाह। तो एक बात बताइएगा कि जैसे अभी एक अच्छा मौका था लॉकडाउन में, शिवम जी ने एक आइडिया दिया होगा या शिवम जी से बातचीत हुई होगी, आपने शुरू किया। पहले कभी मन में नहीं आया कि जैसे हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में अमूमन गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो उनके लिए कुछ करें, ये पहले कुछ आइडिया आता था? सर एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि जब तक हमारी इनकम नहीं आएगी तो हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेट अपना 100% नहीं दे पाएंगे ना। तो हमें अगर लगता भी था तो कई बार हमें समय की कमी पड़ती थी, कई बार किसी और संसाधनों की कमी पड़ जाती थी। और सर हम ऐसे लोकेशन में रहते थे जहाँ पे बच्चे जो है सर वो अर्बन एरिया में जाते थे पढ़ने के लिए। बेसिकली हम बच्चों को सर रूरल एरिया में ज्यादा अच्छा से कैच कर सकते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण और एकदम व्यवहारिक बातें बताई कि हमारे लिए सोशल ऑब्लिगेशन तब तक हम नहीं निभा सकते जब तक कि हम थोड़ा अपने जिंदगी में स्टेबल ना हो, खुश ना हो, है ना? जी सर। ये अच्छी चीज है, लेकिन कॉलेज लाइफ में भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और करते भी हैं। तो ऐसा क्या लगता है कि आपके जैसे युवाओं को, जो की ही बात नहीं है, लखेसर की ही बात नहीं है, बहुत सारे गांव है देश में, लाखों गांव है, लगभग 2.5 लाख पंचायत है पूरे देश में। तो यहाँ पे आपके जैसे युवाओं को आपकी क्या लर्निंग हुई है पिछले दिनों में जो बच्चों के साथ काम करते हुए, और आपको क्या लगता है कि आपके जैसे युवाओं को क्या करना चाहिए गांव के बच्चों के लिए? सर लर्निंग यही है कि जो सर प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं सर, दे आर फार बेटर देन सर स्कूल्स, CBSE स्कूल्स एंड ऑल। सर इनके पास टैलेंट बहुत है, बट सर इनके पास अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे। सर देयर मेमोरीज एक्सीलेंट। सर इन्हें जो बताया जाता है सर बच्चे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा करते हैं। सर मैंने अपने लाइफ में ऐसी कैचिंग एबिलिटी किसी के अंदर नहीं देखी है जैसा इन रूरल एरिया के बच्चों के अंदर मैं देख रहा हूँ। एंड सर हमारे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है सर, शिवम सर क्वेश्चन शेयर करते हैं और सर जो पेरेंट्स है वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स करते हैं। बिकॉज कक्षा 2 का और 3 का बच्चा सर व्हाट्सएप नहीं चलाना जानता, बट देयर पेरेंट्स आर कोऑपरेटिंग विद देम। अच्छा, तो आपके जैसे युवा जो है, बहुत सारे लोग मान लिया इस वीडियो को ऐसे 2-4 युवा भी देखें, तो उनको क्या आप की मैसेज देना चाहेंगे कि जैसा जो आप काम करें क्या वो भी कर सकते हैं, करना चाहिए उनको? सर सबके पास सर अलग अलग स्किल है, बट अगर उन्हें कोई अगर गाइड करता है, अगर उनका मेंटोर सही है, देन दे कैन परस्यू, वो भी कर सकते हैं। ये ऐसा जरूरी है करना।
क्योंकि लॉकडाउन में हर चीज ठप है, आपकी इकोनॉमी ठप है, तो स्कूल्स भी बच्चों के बंद हैं, वो बेचारे घर बैठे हैं, तो उनकी लर्निंग सर कंटिन्यू रहनी चाहिए। उनकी लर्निंग कंटिन्यू रहनी चाहिए। शिवम जी, अभी सत्यम जो बता रहे थे कि मेंटोर की बहुत जरूरत है, आइडिया देने वाले की जरूरत है। युवा तो है, करना चाहते भी हैं, लेकिन उनको उनको भी मार्गदर्शन, उनकी ऊर्जा को भी नई दिशा देनी जरूरत है। उस काम को कितना महत्वपूर्ण, आपकी कैसी, आपने जो शुरुआत किया था उसमें कितना महत्वपूर्ण था ये एंगल? मुझे यही है सर कि अ टीचर इज ऑलवेज अ गुड फैसिलिटेटर। एक सुगम करता होना बहुत जरूरी चीज है, और शायद उसी काम को मैंने बखूबी अंजाम दिया है। इन लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इन्हें गाइड करना, इनके सामने फ्रेंडली रिलेशनशिप के साथ में इनकी बातों को समझना, और कहीं ना कहीं इनके मन में वो चीज था भैया। जी, शिवम जी का नेटवर्क चला गया। अमित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 जी। तो जैसे शिवम जी ने शुरुआत की और आपने भी उससे इंस्पायर होकर उसको अपने विद्यालय तक ले आए, अपने गांव के युवाओं को भी जोड़ा। आपके गांव में कितने युवा अभी जुड़े हुए हैं और वो कैसे कर रहे हैं? थोड़ा अलग कर रहे हैं शिवम जी के गांव से? मैं सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे इनिशिएटिव स्वदेश का कंसेप्ट लेकर के हम लोग गए, लेकिन गांव में जाने पर हमको ऐसे लोग मिले जो जिनकी कल्पना आप नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है जयमूर्ति यादव जी, वो अंग्रेजी के बहुत ही अच्छे मतलब टीचर थे, और वो जब 12 से 15 बच्चों को लेकर के अंग्रेजी सिखाते हैं तो उसका एक अलग ही वो जाता है। और इसके साथ ही साथ हमारे कुछ ऐसे रिटायर्ड शिक्षक भी मिले हमको, और साथ ही साथ गांव में इस समय बहुत सारे ऐसे हमको बच्चियां मिली। जैसे कुछ बच्चियां हमको बीटीसी की मिली, जो हमारे गांव में बीटीसी कर रही हैं, ऐसी छात्राएं हमको मिली, और उन्होंने भी जब इसमें सहयोग की बात कह करके आगे आए तो ये बहुत ही अच्छा लगा। तो हमें लगता है कि हर बस्ती में हमारे पास 4 से 5 बच्चे हैं, तो कुल लगभग 22-23 की बच्चों की टोली हमारी तैयार हो गई है, और उसमें कुछ सीनियर्स भी जुड़ गए हैं जो बराबर अपने कामों को दिखाते हैं। हमें लगता है कि जब स्कूल हमारा खुलेगा तो उनको हमें सम्मानित करने में बहुत आनंद आएगा, ऐसे लोगों को, कि इस लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थिति में ये लोग हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आगे आए, या हमारी सोच को आगे बढ़ाने के लिए आए। हमें तो ये भी बहुत अच्छा लगता है सर कि जब हम लोग विद्यालय में जाते हैं और विद्यालय के आसपास कोई गंदगी करता है, कोई उसको नुकसान पहुंचाता है, तो हम लोगों को टोकना पड़ता है। लेकिन आज ये जो हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी है, इसका सबसे पॉजिटिव रिस्पांस ये है कि कोई भी अभिभावक हमारा जो इस मिशन से जुड़ा हुआ है, और अगर किसी बच्चे ने कोई विद्यालय को नुकसान पहुंचाने की कोई बात की, तो वो एज ए विद्यालय के एक अच्छे अभिभावक की तरह, एक विद्यालय के अच्छे सदस्य की तरह, वो जो भी नुकसान पहुंचाता है, जो भी कुछ करता है, उसको टोकने का काम कर रहे हैं। तो ये इनिशिएटिव राजीव सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो राजीव सर। हेलो जी राजीव सर, एक आखिरी आपसे सवाल था कि जैसे अभी इस कोरोना क्राइसिस में जो हमारा शिक्षा विभाग है वो लगातार समाज की सेवा में जुटा हुआ है, और एक तरफ दूसरी तरफ आप गांव के युवाओं को स्कूल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लग रहा है तकनीकी समस्या है। ये सवाल का जवाब शिवम जी भी दे सकते हैं। तो राजीव सर का मैं कहना चाहता हूं इनके बिहाफ पर, अभिषेक जी, कि राजीव सर इतनी तन्मयता से हमारे अभिभावकों से जुड़ करके जब बात करते हैं तो जैसे लगता है कि इनके परिवार के सदस्य हैं, और इतना अच्छा मोटिवेशन सर करते हैं अभिभावकों का हमारे, कि उनको लगता है कि जैसे हमने अभी कहा नहीं शाम से बच्चों को बुलाना है, तो राजीव सर जब मोटिवेट कर देते हैं तो वो लगता है कि अभी तुरंत वो तैयार कर लेते हैं सूची कि हमको इतने बच्चों को तैयार करना है, इतने बच्चों को पढ़ाना है। तो हमारे राजीव सर तो बेमिसाल हैं, नो डाउट। वो एक अधिकारी के रूप में, एक अच्छे गाइड के रूप में उभर करके आए हैं, और चाहे हम हो, चाहे शिवम हो, चाहे हमारे विकास क्षेत्र का कोई अध्यापक हो, उसको बहुत ही अच्छे से उनके किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहते हैं। तो राजीव सर भले ही जुड़ नहीं पा रहे हैं,
लेकिन हम लोगों ने जो 10 विद्यालय में देखा, जुड़ करके अपनी बात उन्होंने कही, उनका यही है कि जब ये अभिभावक हमसे जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से हम विद्यालय के विकास में एक महती भूमिका निभाएंगे और जो एक सोच रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। सर आ गए हैं तो राजीव सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज तो अभी अभी आना शुरू हुई है और मैं सोच रहा हूँ कि जितने समय मुझे, अगर मेरी आवाज जा रही तो मैं 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूं, क्योंकि बहुत पुअर कनेक्शन मिल रहा है और बात नहीं हो पा रही है आपसे। और मुझे तो मैं अभिषेक जी आपसे बस 2 मिनट में ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन नए नए अवतार में, नए कलेवर में, नवाचार के साथ है। इसके कई एस्पेक्ट हम लोग को देखने के मिले। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रवासी लोग आए हैं वो आगे आए, उसमें डिग्री कॉलेज के लेक्चरर लोग थे जो बाहर प्रदेशों में पढ़ाते थे, उसमें अच्छे अच्छे कारीगर थे, अच्छे अच्छे युवा जो स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। हमारे पास बीटीसी और बीएड पास आउट लड़के लड़कियां मिले, हमारे पास हाई स्कूल इंटर पास लड़के लड़कियां मिले जो उन गांव के बच्चों को छोटे भाई बहन मान के पढ़ा रहे हैं। हमारे पास ऐसी माताएं मिली जो खुद तो अनपढ़ हैं लेकिन पढ़ाने में वो सपोर्टिव सुपरविजन का काम कर रही है, क्योंकि वो कह रही है कि नहीं, हम बच्चों को ले जाएंगे और वहां उनके यहाँ 1 घंटा बैठवा के और उनको देखेंगे कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो महिलाएं हो, चाहे युवा हो, चाहे वो बाहर से आए हुए हो, हम लोगों का इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला है 10 जगह। तो हम लोग इसको अभी 10 विद्यालयों में और करके जो इसके विभिन्न जो डायमेंशन है उस डायमेंशन को समेटेंगे और समेट के इसके बाद एक ठोस रणनीति बना के इंटायर ब्लॉक और इंटायर डिस्ट्रिक्ट सीडीओ सर की अध्यक्षता में हम एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे और इसके बाद हम उसको पूरा जो भी अब तक हमारे कार्य हुए हैं उसको हम उनके सामने प्रेजेंट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे बैठ के एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाएगा और उसको जो तो हमारे जो अनुभव रहे हैं, हमारे जो अब तक के जो कार्य है उसका मूल्यांकन करके एक रणनीति बनाई जाएगी। निश्चित रूप से ये बहुत ही प्रभावी है। ग्राउंड जीरो पे प्रत्येक बच्चों के पास हमारी शिक्षा का पहुंच रहा है। बच्चे जो नए युवक हैं उनके पास मोबाइल है, नए हैंडसेट है, टीचर्स उनसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनको लर्निंग मटेरियल दे रहे हैं। जो डीजी साहब द्वारा जो मिशन पेड़ा का अभियान चलाया गया उसमें प्रतिदिन नए नए मटेरियल्स, नए नए टूल्स और दीक्षा द्वारा नए नए वीडियोज और शिक्षा सामग्री करवाने में लगभग सफल हो गए हैं प्रत्येक बच्चों को। अब तो मैंने देखा कल मेरे पास ऐसी भी पिक आने लगी कि बच्चे बैठ के होम फिर से डिस्कनेक्ट हो गए। बड़ा अच्छा लग रहा था सर को सुनना, लेकिन ये तकनीकी जो है ये हमें धोखा दे रही है बार बार। हाँ जी सर। बच्चे बैठ के होमवर्क भी कर रहे हैं, तो ये बहुत सुखद अनुभूति हो रही है और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से ये इस चीज का प्रसार ऑल ओवर, जहां तक इसका प्रसार प्रचार हो, अगर उसको जितने जितने ज्यादा इसका प्रचार प्रसार होगा, हम बिल्डिंग कम्युनिटी जितना अच्छा कर लेंगे, हम जितना अच्छा लोगों को अपने साथ विश्वास में जोड़ लेंगे, जितना अच्छा हम सहभागी बनाएंगे गार्जियंस को, उतना ही अच्छा हमारा विकास बच्चों के प्रति 100% जो जा रहा है, जो हमारी योजनाएं जा रही हैं वो पूरी होंगी। हम टीचर्स में लीडरशिप की भावनाएं दे पाएंगे। हम टीचर्स में बच्चों के प्रति जो उनकी कर्तव्यनिष्ठता है, जो जिम्मेदारी है, उसको पूरा 100% करवाने में समुदाय के माध्यम से सफल हो जाएंगे। तो ये मेरा विजन है और मुझे लगता है कि मेरी जो टीम है, अमित सिंह है, उसमें शिवम सिंह की बहुत महत्वपूर्ण। तो एक भारत सरकार का कार्यक्रम कुछ वर्षों पूर्व शुरू हुआ था, विद्यांजलि कार्यक्रम। राजीव सर, मेरी आवाज आ रही है? शिवम, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ। शिवम की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। मैं शिवम को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि शिवम जी ने जिस तरीके से नए उन्होंने कम्युनिटी के साथ क्षेत्र में हो, चाहे नवाचार में हो, चाहे आईसीटी के माध्यम से हो, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि ये मेरा हम लोगों का जो टीम वर्क है, जो अभियान है,
ये निश्चित रूप से सफल होने वाला है। और आने वाले समय में मैं पूरी तरह आशान्वित हूँ कि हम इसको पूरे जनपद लेवल पे सीडीओ सर और बीएसओ सर के माध्यम से लागू करवाने का प्रयास करेंगे। जी अभिषेक जी। नहीं सर, आप बहुत ही यूनिक कार्यक्रम है, और मैं आपको जस्ट आपके ध्यान में भी होगा कि भारत सरकार ने 2014 या 15 में, मुझे बहुत एग्जैक्टली ईयर नहीं याद है, लेकिन विद्यांजलि कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और उस कार्यक्रम का मकसद भी यही था कि हम स्कूल को समाज के साथ जोड़ेंगे, और समाज के ऐसे पढ़े लिखे लोग स्कूलों के साथ जुड़े, वो अपने स्किल का शेयर करें। ये मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम चलता है मिल बाँचे, और मिल बाँचे के तहत सीएम से लेकर और एक जो उस स्कूल से पढ़ा हुआ है, वो साल में एक दिन निकालता है उस स्कूल के लिए, वहां पे जाता है, वहां पे दिन भर टाइम स्पेंड करता है, उस स्कूल की कोई रिक्वायरमेंट है, कुछ जरूरत है तो उसको पूरा करने की कोशिश करता है। कई ऐसे प्रयास हमने खुद अपने लाइफ में किए हैं कि जहाँ पे बड़े अधिकारी से लेकर छोटे लेवल तक के लोग, मतलब कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर अधिकारियों के सेंस में बात करें तो कलेक्टर तक भी एक स्कूल को अडॉप्ट करके, और केवल कई बार मैं हंसी मजाक में बोलता भी था कि गोद लेना नहीं है कि बच्चा वो गोद में ही रह जाए, बच्चा को एकदम गोद में लेकर उसका पालन पोषण करते हुए उसको बड़ा करना है और उसका एकदम बेहतर विकास करना है। तो वो विकास के दृष्टि से ध्यान में रखते हुए लोग काम करते थे। और मुझे लगता है कि शिवम जी, जो आप अपने स्कूल में, अपने कम्युनिटी में जो काम कर रहे हैं, और सत्यम जी जैसे युवा, जो बहुत सारे साथी युवा जो इस काम में लगे हैं, उनकी मदद से निश्चित तौर से हमारे सरकारी स्कूलों का भविष्य बेहतर होगा। मैं क्लोजिंग रिमार्क, अमित जी, मैं आपसे बस जानना चाहता हूँ कि आगे क्या? अभी तक तो चलो ठीक है, लॉकडाउन में आपने जोड़ा, आगे क्या करना चाहते हैं? आगे सर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अब हम लोगों ने, यही राजीव सर थे, शिवम थे और हम थे, और हमने एक टीम बना करके आईसीटी पर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था। और उस आईसीटी के कई कार्यशालाएं, 10 से अधिक कार्यशालाएं हम लोगों ने कराई बीआरसी पर। तो उसका ये रिस्पांस था कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि जनपद के 3000 विद्यालयों में 500 से अधिक विद्यालय जो है वो आईसीटी से आच्छादित हो गए। तो निश्चित रूप से कोई इनिशिएटिव हम लोग लेते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अच्छे से पड़ता है। मैं प्राथमिक शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ, तो एक मेरी ये भूमिका रहती है कि एक अच्छे शिक्षक की भूमिका सबसे पहले होती है। उसके बाद हम लोग अपने कार्यों को जनपद के अन्य विद्यालयों में कैसे उसको पहुंचाया जाए, इस पर भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कार्य करते हैं। और ये जो इनिशिएटिव है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे आप जैसे लोग मिल गए हैं इसको हाइप देने के लिए, आपने इसको कहीं न कहीं से देखा होगा और आपने इसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी एक अच्छी सोच के साथ आप आगे आए हैं। तो मैं अभी हम और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और शिवम जी, हम लोग परसों गए थे दैनिक जागरण के यहाँ ब्यूरो चीफ हैं चतुर्वेदी जी, और जायसवाल जी हैं यहाँ के अमर उजाला के ब्यूरो चीफ, अजीत सिंह जी हैं उसके जी न्यूज के, और राजेश श्रीवास्तव हैं ईटीवी के। तो हम लोगों ने सबसे मुलाकात की और अपने इस थीम को जब बताया तो आप भाई साहब विश्वास नहीं करेंगे कि उन्होंने कहा कि इतनी बढ़िया थीम आप लेकर के चल रहे हैं, इसको तो मतलब बहुत आगे जाना है। और इसी के क्रम में मंडे को, सोमवार को ब्यूरो चीफ अमर उजाला मनीष जायसवाल जी, वो हमारे बीआरसी पर आ करके हमारी ग्राउंड लेवल पर हमारी चीजों को वो खुद जांच करेंगे, देखेंगे कि कैसे आखिर में ये हो रहा है या कितना उससे सफल हम लोग हैं, क्या और अच्छी चीजें इसमें मिल सकती हैं। तो वो अपने तरीके से उसको मापने के लिए मंडे को आ रहे हैं। तो यही बात अमर उजाला दैनिक जागरण और उसमें किया है। तो आप जैसे लोग जब मिल गए हैं तो निश्चित रूप से इस अभियान को हम लोग तो ब्लॉक ही नहीं, ये तो पायलट प्रोजेक्ट है 20 विद्यालयों का। हमारे पूरे 129 विद्यालय सिकरारा विकास क्षेत्र में है और कुल 3000 के ऊपर जनपद में विद्यालय हैं। इनमें तो लागू होगा ही होगा। हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप जैसे लोग अगर इस मुहिम में इसी तरह से सहयोग देते रहेंगे तो पूरे प्रदेश और पूरे भारत के परिषदीय विद्यालयों में या सरकारी विद्यालयों में ये चीजें लागू होंगी। क्योंकि ये जैसा आपने कहा कि अभिभावकों को या समाज को विद्यालय से कैसे जोड़ा जाए, अभिभावक तो रहते ही हैं लेकिन उनका भी उतना लगाव नहीं होता। लेकिन इन सब चीजों से निश्चित रूप से हमारा समाज हमारे विद्यालय से जुड़ेगा। ये मैं एकदम वहां, चूंकि
ग्राउंड लेवल पर मैं जा करके देखा हूँ, और उनका जो अभिभावकों का जो आत्मविश्वास इस कार्यक्रम से बढ़ा है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है सर। बिल्कुल बिल्कुल, और ये काफी महत्वपूर्ण है। काम महत्वपूर्ण है। काम का तो जो काम करने वाले लोग हैं, कई लोग तो 10-10 साल के बाद लोग उनके बारे में जान पाते हैं। कई लोग तो अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, तब पता चलता है कि अच्छा इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। लेकिन जो आप जो काम कर रहे हैं वो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और समाज को स्कूल के साथ जोड़ना मेरे हिसाब से आज के दिन में भारत की सबसे पहली प्राथमिकता रहनी चाहिए। सत्यम, मेरा आप थोड़ा अनम्यूट कर लें। तो मेरा एक सवाल होगा सत्यम कि मान ली कि मैं एक गांव का एक युवा हूं और मैं भी अपने स्कूल के लिए काम करना चाहता हूं, तो आप मुझे क्या सलाह देंगे? सर, सबसे पहले अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाना चाहते हैं, देन यू शुड हैव टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास सर टीम होना चाहिए। सर टीम अगर रहेगा, टीम स्पिरिट साथ में रहेगी, देन सर आप जो काम करेंगे सर वो इफेक्टिव होगा, एंड इट विल बी एफिशिएंट आल्सो। ठीक है, हमारे पास टीम भी है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? सबसे पहले सर जिनके पास हमें जाना है सर, जैसे आप अगर आप पढ़ाने जाना चाहते हैं तो आप बच्चों से सर इंटरेक्ट करेंगे। सर उनसे थोड़ा बुकिश लैंग्वेज से बाहर हट के सर बातें करें, और सर उनके बारे में जाने, उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, और सर उनके हैबिट्स क्या हैं। सर हमेशा सर बुकिश रहना ठीक नहीं है, इनसे हम सर बच्चों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा सर मीडियम है, हम सोशल मीडिया के जरिए सर यूट्यूब के जरिए हम बच्चों को लिंक भेज सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं, ये सब चीजें। तो आप आने वाले दिनों में गांव के क्या सोच रहे हैं? कुछ सोचा है कुछ आगे के लिए? सर एक्चुअली सर अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन जी सर अभी सोच रहे हैं? सर अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सोच नहीं रहे सर। मुझे ऐसा लगता है कि क्या नाम है, फ्यूचर में मैं कुछ कर सकता हूँ अपने विलेज के लिए, और जहाँ मैं जिस सोसाइटी में रहूंगा वहां कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, आपके साथ जो है आपको क्या लगता है कि ठीक है हम पढ़ाई कर रहे हैं, 2 साल के बाद 3 साल के बाद नौकरी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम क्या कर सकते हैं गांव के बच्चों के लिए, या यूं कहें कि जो चीजें आपने शुरुआत की है अभी वो कैसे उसको कंटिन्यू रखना चाहिए? सर लगातार इन्फ्लुएंस करना, लगातार उनसे इंटरेक्ट करना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लगातार हम हरिजन बस्ती में जा रहे हैं, यादव बस्ती में जा रहे हैं लगातार। अब तो बच्चे भी हमारे पास आके सर ये सवाल बता दीजिए, सर ये वाला बता दीजिए, ये वाला समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जब लगातार एक बार उनसे इंटरेक्ट करोगे तो 2-3 बार के बाद वो आपसे इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये प्रॉफिट्स अभिषेक है। सर, जी शिवम जी, सर बता रहे थे अभी, अभिषेक सर बता रहे थे। हाँ, नहीं मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक स्कूल बिल्डिंग विद कम्युनिटी बिल्डिंग जो रिलेशनशिप है, ये तो काम कर ही रहा है, मगर इसके माध्यम से जो एक जो सेपरेशन होता है, जो समुदाय के बीच में जो बंटवारा टाइप का जो ठहराव नहीं रहता, लोगों में एकजुटता नहीं रहती, लोग एक दूसरे से मिलते नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं इससे धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये बच्चे, जैसे अभी ये हो रहा है कि बच्चे खुद इनके पास जा रहे हैं, मतलब ये जो मानसिकता थी, जो जातिवाद का मानसिकता है, जो ऐसी चीजें जो भारत को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वो भी इन युवाओं के माध्यम से धीरे धीरे खत्म हो जाए। क्योंकि अभी इन्होंने बताया ना कि बच्चे खुद आ रहे हैं इनके पास, तो अब क्या है, बच्चे एक एज इट इज, जैसे सारे बच्चे हैं, भाई मैं पढ़ाता हूँ, मुझे आता है, मैं दूसरे के मजरे में जा रहा हूँ, चाहे वो एससी का है, ओबीसी का है, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई हमारे यहाँ कुछ देने आ रहा है बिना कुछ लिए, ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। लोग उनको तब वो कहते हैं ना कि आप एज ए गुरु समझने लग रहे हैं। वो इन युवाओं के अंदर भी ये भावना थी पहले से कि मुझे कुछ समाज के लिए करना है, मगर इन्होंने ये सोच के रखा था कि जब मुझे पद मिल जाएगा तब मैं करूंगा, या मुझे नौकरी मिल जाएगी तब मैं। मगर इन्होंने जब इन्हें समझ में आया कि नहीं, पद तो बात की बात है, वो एक इनकम का जरिया होता है, मगर मान सम्मान और अपने देश की सेवा, ये स्वदेश सेवा के लिए प्रण करना सबसे बड़ी चीज होती है। और इनके अंदर वो भावना है, वो राष्ट्र प्रेम जागृत हुआ, और ये राष्ट्र के लिए शुरुआत अपने गांव से कर दिए हैं, तो पहल कर ही चुके हैं। भगवान इनके सपनों को साकार करे, तो देखिएगा ये अपने देश के लिए भी हर काम करने के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल। तो मतलब आपकी बातों से तो ये कि वो कबीर का दोहा मुझे याद आता है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो वो है। और
निश्चित तौर से मतलब आपकी कोशिश जो है केवल ये नहीं कि किसी के ज्ञान के ही प्रचार प्रसार का माध्यम बन रही है या समाज और स्कूल के रिलेशनशिप को ही बिल्ड नहीं कर रही, बल्कि कम्युनिटी के आपसी रिलेशनशिप को भी स्ट्रॉन्ग करने बहुत जरूरी है वो। एक इमोशनल बॉन्डिंग हो रही है, एक इमोशनल बॉन्डिंग जो कि नजर नहीं आता मगर फील कर सकते हैं हम इस चीज को। तो अभिषेक सर, हम एक चीज ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, नौकरी तो सभी लोग करते हैं, नौकरी बहुत सारे लोग करते हैं। हमारे यहाँ जनपद में 15-16 हजार अध्यापक हैं जो जिनको अच्छा खासा वेतन मिलता है, लेकिन ये वाली नौकरी करना बहुत ही मजा आता है। मतलब आप अपने वो स्कूल टाइम के बाद अगर आप अपने ऐसे समाज से जुड़ करके आप ऐसा कुछ काम करेंगे तो उसका एक अलग ही आनंद आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग आज इसी वजह से एक दूसरे के साथ हैं कि इस तरह के काम में हम लोगों को करने का कुछ अवसर मिला है। जौनपुर मेरा भी फेवरेट जगह रहा है, मैं जौनपुर में खूब आता जाता रहा हूँ। 3 साल जब बनारस में काम करता था मैं कई बार जौनपुर गया। शिवम जी, आपसे एक आखिरी सवाल, आपने लखेसर में, क्या नाम था गांव का? लखेसर ना? जी सही है। आपने उस गांव से शुरुआत की, वो कार्यक्रम 20 गांवों तक चला गया। आप अभी वो पूरे ब्लॉक से निकल के सर की योजना है जो अभी बीओ सर बोल रहे थे कि इसको डिस्ट्रिक्ट तक ले जाने की योजना है। आप कैसे इसका भविष्य देख रहे हैं इस पूरे इनिशिएटिव? सर मैं इसका भविष्य आपसे अभी बात कर रहा था तो अभी नीचे मेरे सामने व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस और वो आने लगे कि अरे इसको हम लोग भी करेंगे। तो अब हम लोग इसे जनपद लेवल पे, तो अमित सर हैं, जनपद लेवल पे हम लोग इसे करेंगे पूरी तरीके से। और हम लोग एक टीचर्स का ग्रुप भी चलाते हैं, इनिशिएटिव है टीचर्स का, मिशन शिक्षण संवाद करके, और वो 75 जनपदों से जुड़ा हुआ है, वहाँ टीचर्स हैं। और इस पायलट प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल 20 स्कूल्स कवर करने के बाद उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट हम लोग हर जनपद के टीचर्स तक देंगे कि वो इसे अपने अपने यहाँ अपने विद्यालय पे इसी तरीके से लागू करें। जो भी अमेंडमेंट करते हैं वो एक मॉडिफिकेशन होगा एक नए तरीके से, जिसे हम लोग भी सीखेंगे और अपने यहाँ लागू करने की कोशिश करेंगे। तो ये धीरे धीरे पूरे प्रदेश में चलेगा आपके आशीर्वाद से। आपने जो आज इसे लाइव किया है, मुझे लगता है रात तक कई लोगों के मैसेजेस आ जाएंगे कि इसे हम भी अपने यहाँ चालू करना चाहते हैं, क्योंकि अभी टेलीग्राम के मैसेंजर्स के मैसेजेस आने शुरू हो गए। थैंक्स टू यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस हमारे इस इनोवेशंस को, इस नए तरीके को आपने सभी लोगों तक पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स सत्यम फॉर बीइंग विद अस। आप ये युवा साथी अगर नहीं होते सर तो ये सक्सेसफुल नहीं होता। हम लोग एक फ्लो चार्ट समझते थे मैनेजमेंट में हमेशा कि एक हायरार्की होती है मैनेजर की, एक ऑफिसर है, ऑफिसर के बाद एम्प्लॉइज हैं, इस तरीके से। मगर हम लोगों ने सर्कुलर चेन बना दिया है कि बीओ सर जुड़े हुए, बीएसए सर जुड़े हुए हैं, हमारे टीचर्स जुड़े हुए हैं, अभिभावक जुड़े हुए हैं। अब अभिभावक के बाद हमने कम्युनिटी जोड़ दिया, यानी जिनके बच्चे नहीं पढ़ते वो भी जुड़ गए हैं। तो फिर बच कौन रहा है? अब एक साथ सब मिलकर चलेंगे तो देश श्रेष्ठ कैसे नहीं बनेगा। वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग भी कहेंगे कि हाँ मेरा देश बदल रहा है। नो डाउट। और आपके जैसे शिवम जी जैसे, अमित जी जैसे शिक्षक, सत्यम जैसे युवा साथी अगर होंगे, दूसरे जो हमारे साथ में दोस्त, उनका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, आपने नाम? केशव तिवारी सर। केशव तिवारी सर। किशोर जी, आप क्या करते हैं अभी? केशव सर, केशव। केशव। तो केशव और सत्यम जैसे युवा, और कल अपूर्व जी जुड़े थे हमारे साथ। कल हमारे तकनीकी खराबी आ गई थी, इस वजह से जुड़ नहीं पाए थे। आप सबसे जुड़कर और स्पेशली हमारे बीओ सर से जुड़कर जो आपने चीजें साझा की, कुल मिला के आज की बातचीत से 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक पहली बात है कि स्कूल के शिक्षक की जिम्मेवारी स्कूल के 4 दीवारी तक नहीं, उसके बाहर भी है। तो शिवम जी जैसे आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ सोचना चाहिए, पहला नंबर चीज। दूसरा, सत्यम और केशव और अपूर्व जैसे जो हमारे युवा साथी है जो गांवों से जुड़े हैं, उनकी जिम्मेवारी यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती कि आप खुद अच्छे पढ़ लिख लो, अच्छे बन जाओ। जिस समाज से आप निकले हो, जिस गांव से आप निकले, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। और आपने सोचा है, आपने अभी थोड़े कम समय के लिए सोचा, आपके पास अभी थोड़ा समय था इसलिए सोच पाए, लेकिन इस चीज को कंटिन्यू रखना चाहते हो, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो ये दूसरा मैसेज है बाकी के लोगों के लिए कि हमें भी सत्यम, केशव, अपूर्व जैसे युवा बनने चाहिए और गांव के स्कूलों के बारे में सोचना चाहिए। हमें बीओ जो हमारे बीओ सर जुड़े थे हमारे साथ, राजीव जी, उनके जैसे भी सोचने की जरूरत है
कि अगर किसी गांव में शिवम सिंह जैसे कोई शिक्षक काम कर रहे हैं तो उस चीज को बढ़ावा दें, उसको आगे बढ़ाएं और उसको एक जन आंदोलन में परिवर्तित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बात बोलते हैं कि जो अच्छी चीजें हैं कि मुहिम के रूप में बदलना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारी चीजों को लेकर आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन कभी पॉजिटिव सकारात्मक आंदोलन नहीं होता। तो मैं तो इसको एक जन आंदोलन के तौर पर देखता हूँ कि जहाँ पे समाज के लोग ही आगे आ रहे हैं। और सबका लब्ध ये है कि गांव के गरीब बच्चों को, जो हमारे सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं, उनके हितों के लिए सोचने के लिए आगे आना चाहिए। आप सब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। एक चीज और है सर, एक चीज और है सर, समुदाय के जुड़ने पर एक बहुत बड़ा वो बदलाव भी आने जा रहा है कि वही समाज, वही समुदाय जो जिनके बच्चे पढ़ रहे थे वो तो नहीं बहुत बुराई कर रहे थे, लेकिन और लोग जो समुदाय से और लोग जुड़े थे वो विद्यालय, परिषदीय विद्यालय के प्रति उनकी सोच सही नहीं थी। लेकिन जब हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, हमारी चीजों को देख रहे हैं, हमारे पठन पाठन के तरीके को देख रहे हैं, तो वो एक उनके मन में भी आ रहा है कि हम क्यों न इस विद्यालय में जाएं, हम क्यों न इस विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ने भेजें। तो लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे फाइनली? बस यही कहेंगे सर कि ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, मिट्टी की जो खुशबू है आगे आप बखूबी जानते हैं। बस उस मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर समाये रखें और जो हमारा फर्ज है इस देश के प्रति उसे निभाते रहें। अगर जज्बा निष्ठा शराफत हो दिल में, अगर जज्बा निष्ठा शराफत हो दिल में, बढ़ो आगे मंजिल कदम चूम लेगी। हम लोग इसी पर काम करते हैं और निश्चित सफलता। हम आप दोनों के बिहाफ पे ये बोलना चाहेंगे कि मेरी कोशिश को सराहो, मेरे साथ चलो, शम्मा जलाइए हमने चिरागों। बहुत शानदार, थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह से प्रेरित कार्य करते रहे और हम सबको प्रेरित प्रोत्साहित करते रहे। हम लोग मिलते रहेंगे और जो काम आप कर रहे हैं उसकी लौ जो है पूरे देश में जले, यही मंगल कामना है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू भैया, थैंक यू सत्यम।